यदि आप मीशो पे एक एक करके प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका उसमें लग जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप बल्क फाइल के थ्रू मीशो पे एक साथ में विद इन 2 मिनट में 100 ऑफ प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सो मीशो पे बल्क लिस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा जो सप्लायर पैनल है उसमें हमें लॉगिन कर लेना है। मीशो सप्लायर लॉगिन करने के बाद आपको जाना है कैटलॉग अपलोड वाले सेक्शन पे। कैटलॉग अपलोड वाले सेक्शन पे आने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखते हैं, ऐड कैटलॉग इन बल्क, ऐड सिंगल कैटलॉग। तो आपको जाना है ऐड कैटलॉग इन बल्क में। हमें अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जैसे कि मुझे टी शर्ट लिस्ट करना है तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा टी शर्ट, शर्ट्स, मैन फैशन, टी शर्ट्स यहाँ पे आ गया है। ये वुमेन का है तो वुमेन की जगह मुझे कौन सा चाहिए, मैन फैशन, मेंस क्लोथिंग में टॉप बियर में टी शर्ट। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे आना, देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है अपलोड टेम्पलेट फाइल। यहाँ पे अभी हमारे पास कोई टेम्पलेट फाइल नहीं है जो कि हमने फिल की हो अपनी लिस्टिंग करने के लिए, तो हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, नीचे जाएंगे हम। यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड एमपीटी टेम्पलेट, तो इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे हमारी जो टेम्पलेट फाइल है वो डाउनलोड हो गई है। इसको भी हमें ओपन करना है और इसी में जो सारी डिटेल्स है हमें फिल करनी है। तो ये जो सीट है वो आपकी गूगल सीट पे आप जाके ओपन कर सकते हैं, या फिर आपके पास एक्सेल है, MS एक्सेल है तो उसमें आप ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला टैब जो उसमें आता है वो इंस्ट्रक्शन का आता है, आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो भी आपको समझ रहा हूँ यहाँ से आप सारी चीजें देख सकते हैं। इमेज का फॉर्मेट क्या रहने वाला है और फॉलोइंग इमेज विल बी रिजेक्टेड, कौन सी इमेजेस जो है वो रिजेक्टेड हो जाती हैं। सारी जो डिटेल्स है वो हमें टी शर्ट फिल दिस इसमें हमें फिल करनी है। तो एरर स्टेटस यहाँ पे आएगा, मैसेज यहाँ पे आएगा। सबसे पहले हमें क्या डालना है, हमें डालना है यहाँ पे अपना प्रोडक्ट का नेम। तो मेरा जो प्रोडक्ट नेम है टी शर्ट फॉर मैन है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। इसके बाद आएगा यहाँ पे वेरिएशन का, अब इसका कौन सा साइज है आपके प्रोडक्ट का तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट नेम डाल दिया, उसके बाद साइज मेरा जो है और SMS, नीचे जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो सारे जो साइज हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। तो L ये यहाँ पे आ रहा है, L मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब मीशो प्राइस किस प्राइस पे आपको सेल करना है वो यहाँ पे आपको डालनी है। मुझे 499 में सेल करना है। उसके बाद राउंड इफेक्टिव ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। MRP 499 का है तो मेरा जो MRP वो 1000 रुपीज है, 1000 रुपीज में यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद GST जो लगता है वो 18% मुझे लगता है, तो 18 में यहाँ पे डाल देता हूँ। इसको हमें मैनुअली नहीं डालना है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन आया है, यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं 5% या 18% मेरा लगता है, तो उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद HSN कोड भी यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन में आ जाता है, तो यहाँ पे जो भी रिलीवेंट आपके प्रोडक्ट से HSN कोड है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। या फिर आपको HSN ID नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, या फिर आपका जो मैन्युफैक्चर या फिर जो सप्लायर है जिसने आपको प्रोडक्ट दिया है उस पर भी HSN कोड जो है वो डला होता है। इसके बाद इस प्रोडक्ट का वजन कितना है, 200 ग्राम से, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद इन्वेंट्री में आता है कि हमारे पास कितनी यूनिट इसके अवेलेबल है। मेरे पास इस प्रोडक्ट के 100 यूनिट अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। इसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया हमें रखना है क्योंकि इंडिया का प्रोडक्ट है, तो मैं यहाँ पे इंडिया इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसका मैन्युफैक्चरर नेम आप या तो आपका जो मैन्युफैक्चर है उसका डाल सकते हैं या फिर आप अपना भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ सेलर बंधु। इसके बाद आगे हम चलते हैं। मैन्युफैक्चरर का एड्रेस आप अपना खुद का एड्रेस डाल सकते हैं या फिर मैन्युफैक्चर का जो एड्रेस है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे आता है मैन्युफैक्चर का पिन कोड, तो वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद पैकर का नेम, कौन पैक कर रहा है, मैं खुद पैक करता हूँ तो सेलर बंधु मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। पैकर का एड्रेस, इसके बाद हमें डालना है पैकर का पिन कोड, इम्पोर्टर डिटेल नॉट रिक्वायर्ड, इम्पोर्टर एड्रेस नॉट रिक्वायर्ड, ये सारी जो डिटेल है वो नॉट रिक्वायर्ड आ रही है। अब इसके बाद आता है इसमें कलर की, हमारा जो टी शर्ट है उसका कलर क्या रहने वाला है। तो मेरा जो टी शर्ट है वो व्हाइट कलर का रहने वाला है, तो मैं यहाँ पे व्हाइट कलर जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँगा। इसके बाद फैब्रिक कौन सा है, फैब्रिक यदि आपको नहीं पता तो आप एग्जाम्पल सीट में जाके, जैसे कि यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं जो भी आपको समझ में नहीं आ रही है, एग्जाम्पल सीट में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि हमें कौन सा कॉलम देखना है, हमें देखना है फैब्रिक X कॉलम, यहाँ पे X कॉलम है, X कॉलम फैब्रिक में कॉटन हमें डालना है यहाँ पे। तो देखिए टी शर्ट में फैब्रिक हमारे प्रोडक्ट का जो है वो कॉटन है, तो हम यहाँ पे कॉटन जो है वो ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉटन हमें सेलेक्ट करना है, कॉटन हो गया। अब फिट स्टाइल कौन से, मतलब क्या फिट है, लूज फिट है, रेगुलर फिट है, वो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। अब जैसे कि मेरा जो है वो लूज फिट है तो लूज में इसको सिलेक्ट करता हूँ। जेनरिक नेम क्या है इस प्रोडक्ट का, अब जेनरिक नेम यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए यहाँ पे उन्होंने ड्रॉप डाउन दिया है। जेनरिक नेम क्या रहेगा, बॉटम बियर, गारमेंट, टॉप बियर में आएगा टी शर्ट, राउंड नेक है या फिर V शेप नेक है, तो सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। नेट क्वांटिटी कितनी, एक प्रोडक्ट है हमारा, ओकेशन किस ओकेशन के लिए यूज कर सकते हैं हम इसको, ऑलमोस्ट यहाँ पे जो भी है सारे ड्रॉप डाउन दिए हुए हैं, तो इस वजह से
हमें इसमें ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करना है। तो ओकेशन, कौन सा ओकेशन के लिए यूज कर सकते हैं हम इसको यूज कर सकते हैं कैजुअल वियर में। और पैटर्न कौन सा है, सॉलिड पैटर्न है हमारा, तो सॉलिड पैटर्न मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पैटर्न टाइप कौन सा है, तो वो भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। और स्लीव लेंथ कौन सी है, हाफ स्लीव है, फुल स्लीव है, वो भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आता है चेस्ट साइज कितना है, तो ये सारी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी। और इसके बाद आ गया सबसे पहले इमेज का ऑप्शन आप यहाँ पे आया, तो यहाँ पे इमेज अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। जब आप सिंगल लिस्टिंग कर रहे होते हैं, हमें यहाँ पे इमेज की लिंक शेयर करनी होती है। तो इमेज की लिंक किस तरीके से आप कर सकते हैं, IMG अपलोड इमेज अपलोड आपको सिलेक्ट करना है, IMG अपलोड इमेज, या फिर पोस्ट इमेज, इस पे आप जा सकते हैं। पोस्ट इमेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट की जो इमेज है वो आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं ये वाली की लेता हूँ और इसको ओपन करके मैं इसकी जो लिंक है वो यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे डाल दूंगा। अभी यहाँ से मैंने लिंक कॉपी किया है और लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसी तरीके से आपको सेकेंडरी इमेज को भी अपलोड करना है, थर्ड इमेज को अपलोड करना है, और सारी जो इमेजेस हैं वो आपको अपलोड कर देनी है। SQID आप अपनी डाल सकते हैं, जैसे कि टी शर्ट और वाइट कलर की है, ये वाइट है और इसका जो साइज है वो L है। तो इस तरीके से आप अपना SQ बना सकते हैं। इसके बाद ब्रांड नेम सेलर बंधु मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जो भी आपका ब्रांड नेम, वो ग्रुप ID, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जो भी आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, टी शर्ट, इस तरीके से आपको डाल देना है। इसके बाद UPCN हमारे पास नहीं होता है तो उसको हमें स्किप कर देना। ब्रांड नेम यदि आपको कोई सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन में से, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका जो ब्रांड नेम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं करेक्टर में। इसके बाद हेमलाइन, लेंथ और सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ से आपको फिल करनी है और इस सीट को आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको फिर से यहीं पे आना है जहाँ से हमने अपनी जो सीट है वो डाउनलोड की थी। यहाँ पे अपलोड टेम्पलेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो अपनी टेम्पलेट है उसको अपलोड कर देना है। तो जितने भी प्रोडक्ट हैं जो आपने अपनी सीट में फिल किए, एक साथ जो डिटेल्स है वो फिल किए, तो वो सारे यहाँ पे आपको शो हो जाती है। इसमें क्या रहता है कि जैसे कि मैंने प्रोडक्ट का नेम डाला टी शर्ट फॉरमैन, अब नीचे वाला प्रोडक्ट जो है वो भी मेरा टी शर्ट फॉरमैन है, तो उसको सीधा हम ड्रॉप डाउन करके पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो बार बार जो हम सिंगल लिस्टिंग में कर रहे थे, मैं बार बार प्रोडक्ट का नेम डालना पड़ रहा था, प्राइस डालना पड़ रहा था, उसको हम सीधा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एक्सेल शीट में, जिसकी वजह से हमारी जो लिस्टिंग है उसकी जो प्रोसेस है वो काफी फास्ट हो जाती है और जल्दी से हमारे जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट हो जाते हैं। तो यदि आपको जो वीडियो है वो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी सवाल, कोई भी कन्फ्यूजन होता है मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।